पुरानी कहावत है, संगठन में शक्ति है। जब जनता को सरकारों दलों की सबसे ज्यादा जरूरत है, तब नेता आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर दिल्ली के हिस्से के ऑक्सीजन को दूसरे राज्यों में डाइवर्ट करने का आरोप लगाया। सवाल यह है कि क्या हम ऐसे कोरोना से जंग जीत पाएंगे? नागपुर के रहने वाले सुरेश पिछले 8 दिनों से ऑक्सीजन की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ऑक्सीजन ढूंढना मिशन इम्पॉसिबल हो चुका है। मैं 8 दिन से पेशेंट के लिए घूम रहा हूँ। हमारे घर में पेशेंट है, वो बीमार है। 8 दिन से मैं घूम रहा हूँ, तो बोलते हैं हम बेड दे देंगे, तो आप ऑक्सीजन लाओ, आप रेमडेसिविर लाओ, तो ही आपको बेड मिलेगा, नहीं तो बेड नहीं मिलेगी। एम्बुलेंस को फोन करते तो बोले आपके पास बेड है तो ही हम आएंगे, नहीं तो हम नहीं आएंगे। मतलब लेकिन लाए तो लाए कहाँ से? सुरेश की तरह विक्रम को भी ऑक्सीजन की तलाश है। विक्रम के भाई कोरोना पीड़ित हैं, जिनके इलाज के लिए डॉक्टर ने ऑक्सीजन सिलेंडर लाने की असंभव सी शर्त रख दी है। ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत कमी है, तो जैसे हम देख रहे हैं कि अगर कोई घर में ही डॉक्टर आके उसको इलाज कर पाए, क्योंकि हॉस्पिटल में बेड तो मिल नहीं रहा है, बेड मिल रहा है तो सिलेंडर नहीं है वहाँ पे। यहाँ के जितने भी गांधी बाग के एरिया में मैं 2 दिन से चक्कर काट रहा हूँ सिलेंडर के लिए, कहीं भी कोई भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा हूँ, कहीं कोई बेड नहीं है। कभी भी रात को बहुत खांसी हो रही भाई को, ऑक्सीजन लेने में बहुत कमी हो रही। डॉक्टर ने बोला अगर कहीं से आपका सिलेंडर का कुछ होता है व्यवस्था आप कर लीजिए, हम घर में आके लोकली डॉक्टर आके हम कर देंगे। वैसे ही रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए हम बहुत घूम रहे हैं। महाराष्ट्र की तरफ पूरे देश भर में लोग लाचार हैं। इस महामारी ने सभी दावों की पोल खोल दी है और जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। अब सारी कोशिश एक दूसरे को कसूरवार ठहराने की है। ऑक्सीजन की किल्लत के कारण लोगों की तड़प तड़प करके मौत हो रही है। दबाव डाला जा रहा है कि महाराष्ट्र को दवाई नहीं दी जाए। 70% पॉजिटिव कोरोना पेशेंट उन 5 प्रदेशों से है जहां पर कांग्रेस की सरकार है। लोग मर रहे हैं और बीजेपी राजनीति करना चाहती है। ये महाराष्ट्र की जनता देख रही है, देश देख रहा है कि देश की जनता ही इन्हें सबक सिखाएगी। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार मध्य प्रदेश के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन रोकने को लेकर इसे बनाने वाली कंपनियों पर दबाव बना रही है। मध्य प्रदेश ने पहले कंसंट्रेटर के ऑर्डर दिए थे, अब उन्हें न भेजने के लिए महाराष्ट्र सरकार निर्माता कंपनियों पर दबाव बना रही है कि मध्य प्रदेश से पहले महाराष्ट्र को दें। इसी तरह का आरोप महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने लगाया है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने इल्जाम लगाया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन सप्लाई करने वाली 16 कंपनियों को केंद्र सरकार ने धमकी दी है कि अगर उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को इस इंजेक्शन की सप्लाई की तो उनकी कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। जो एक्सपोर्ट के लिए पैकिंग की गई थी ऐसी 30 लाख वाइल है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से किल्लत बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये सारे खेल में महाराष्ट्र बीजेपी का क्या संबंध है, ये लोगों के मन में संदेह पैदा करने वाला है। देवेंद्र जी कल स्वयं चले गए एक दवाई कंपनी के मालिक के लिए, इसमें कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। यह समय आरोप प्रत्यारोप या कटाक्ष की राजनीति करने का नहीं है। सभी दलों ने एक साथ काम करने का यह समय है, यह संकट काल का समय है। पर आंकड़ों की बात करें तो मुंबई और महाराष्ट्र में इन 3 दलों के वसूली खेल के कारण सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े और मौत के आंकड़े मुंबई महाराष्ट्र से हैं। आरोप के शोर में ऑक्सीजन की कमी गहराती जा रही है। नौबत यह आ चुकी है कि नालंदा के मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट ने नीतीश सरकार से हाथ जोड़कर गुजारिश की है कि उन्हें अस्पताल की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया जाए। सुपरिटेंडेंट के अनुसार अस्पताल में ऑक्सीजन की बेहद कमी है, लिहाजा वो कोरोना मरीजों की देखभाल नहीं कर पा रहे। ऑक्सीजन के बिना मरीजों की मौत हो रही है। कुछ न कर पाने से अच्छा है कि उन्हें अस्पताल से ही हटा दिया जाए। कोविड के मरीजों के लिए ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई है पटना में, और इसको देखते हुए जितने भी पटना के प्लांट हैं, पटना में वैसे 3 प्लांट हैं ऑक्सीजन के, उन सबको जिला प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है और उसी के अनुसार वितरण भी हो रहा है। जिस हॉस्पिटल को जितनी जरूरत है, आप देख सकते हैं कि ये जो लिस्ट है, NMCH, ECR, एम्स, IGIMS, NMCH, ये तमाम जो हॉस्पिटल के नाम हैं, उनको इतने सिलेंडर यहां से सप्लाई किए गए हैं। ऑक्सीजन की कमी की शिकायत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी की, जिनका दावा है कि अब दिल्ली में सिर्फ 100 ICU बेड बचे हैं। ICU बेड्स की खासकर काफ़ी कमी हो गई है। लगभग
सारे दिल्ली के आईसीयू बेड्स मिला के 100 से भी कम आईसीयू बेड्स पूरे दिल्ली में बचे हैं। ऑक्सीजन की भी काफ़ी कमी है। कल रात को एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने हमें बताया कि उनके यहाँ काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी, जिसकी वजह से त्रासदी होते होते बची। अरविंद केजरीवाल ऑक्सीजन की कमी को लेकर प्रधानमंत्री को खत भी लिख चुके हैं। वहीं उद्धव ठाकरे पीएम से अपनी गुहार फोन पर लगा चुके हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने भी कांग्रेस शासित राज्यों की बदहाल तस्वीर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में ऑक्सीजन की डिमांड और सप्लाई का अंतर तेजी से बढ़ रहा है। अस्पतालों में बेड नहीं है और वैक्सीन खत्म हो रही है। वेंटिलेटर्स के प्रोक्योरमेंट हमने की है, हमने आईसीयू डेवलप किए है, हमने सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम डेवलप किया है, हमने ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड भी है, सामान्य बेड भी है, क्वारंटीन बेड भी है और जनरेशन के प्लांट्स लगाए हैं। लेकिन सवाल ये कि जब इतने केसेस रोज पॉजिटिव आएंगे तो फिर ये इंतजाम भी तो कम ही पड़ेंगे ना। देश भर में ऑक्सीजन की कमी पर प्रधानमंत्री शुक्रवार को बड़ी बैठक कर चुके हैं, जिसके बाद 100 से ज्यादा अस्पतालों में अपना ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। इसी कड़ी में रेलवे ने आज ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने की योजना बनाई है, जो महाराष्ट्र से खाली टैंकर सोमवार को लेकर चलेगी और विशाखापट्टनम, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो से ऑक्सीजन उठाएगी। इसकी जानकारी पीयूष गोयल ने ट्वीट करके देश को दी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने सारे देश को स्वास्थ्य सेवाओं की अहमियत को समझा दिया है। अब ये समझने की बारी सियासी दलों की है। पटना से सुजीत कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो।